चलिए हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए अच्छे होंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को यानी कि थ्योरी से लेकर उदाहरण प्रश्न और उदाहरण तक समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगर नहीं समझ आया होगा तो क्या कीजिएगा, बारी बारी से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 और पार्ट 5 को पहले देख लीजिएगा और उसके बाद में प्रश्नावली 1.1 को देखिएगा, अच्छा तरह से समझ आ जाएगा, हमको उम्मीद है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या कहने का मतलब है कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 और 5 का क्या करेंगे, कहने का मतलब 5 को क्या करेंगे, सभी को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है बच्चों, यानी कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट कहाँ चलते हैं, यानी कहने का मतलब है कि अपने हिसाब की तरफ। ठीक है बच्चों, आ जाओ। देखो सबसे पहले हमको वास्तविक संख्या में रियल नंबर का प्रश्नावली 1.1 में निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन, यानी कि यूक्लिड क्या थे, गणितज्ञ थे, उस मतलब गणितज्ञ थे, उसी के आधार पर हमको क्या करना है, HCF यानी कि मसा ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, यानी कि 135 और 225 है। कितना है? 135 और 225 है। तो बताए थे ये दोनों में 12 सबसे पहले कौन है, सबसे बड़ा कौन सा इसमें 225 है और उसके बाद में 135 है। तो 225 12 है तो A का मान 225 हो गया, 135 छोटा है तो B का मान 135 हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको सोल्व करने से पहले थोड़ा सा इधर बच्चों विधि देख लेते हैं। पता है ना बच्चों कि बच्चा में हम लोग सीख रहे थे, वही सब विधि देख लेते हैं। बच्चों क्या है, 135 है तो 35 में एक मर्तबे 1 से गुना किए हैं तो 135, यानी कि 1 से गुना करेंगे तो 135 इसमें से घटाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? घटाते हैं। तो देखो तो 5 से 5 घटेगा 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो एक लाइन इधर से लेंगे तो 12, 12 में से 3 घटेगा 9 और उसके बाद 1 1 कट जाएगा, 1 1 क्या कट जाएगा, कट जाएगा। तो देखो ई कौन चीज का मान हो गया छोटू, क्यू का मान हो गया, ई कौन चीज का मान हो गया, आर का मान हो गया, ये किस चीज का मान हो गया, ए का, और ये क्या हो गया, बी का मान हो गया। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद देखो फिर क्या किया कि फिर घेर दिए और 135 जो था छोटू ना उसको बीच में उतार दिए। क्या बच्चों? उतार दिए, कहां पर उतार दिए हैं, बीच में। और फिर इसको हम घेर दिए, फिर 90 से लगाया था, 90 के पारा फिर 1 तक पढ़ेंगे, यानी 1 से गुना करेंगे तो 90 कम 90 हो जाएगा। फिर 90 का कि 135 में से घटाया था, कितना हो गया, 45। कितना हो गया, 45। और फिर क्या किए, घेर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए बाबू, फिर अब ई कौन चीज का मान हो गया, क्यू का मान हो गया, ए का मान हो गया, ए कौन चीज का मान हो गया, बी का, ई कौन चीज का मान हो गया, आर का। अब क्या किया कि फिर 90 को लाए हैं, फिर 90 में 45 गुना 90 दो मरतबे, फिर क्या किया, इसको कटा है, कट गया। ये अब देखो कट गया तो जो यहाँ पे आया है ना, यानी कि बोले हैं कि कटने का मतलब 0 0 आ जाए तो इसका HCF निकल गया। इसीलिए HCF क्या हो जाएगा, यहाँ से 45 से कटा है ना, 45 गुना 2 मरतबे, इसीलिए इसका HCF क्या हो जाएगा बच्चों, यानी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 45 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे, यानी 200 225 और 135 आ गया। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बनाएंगे हिसाब को। किसका प्रयोग करके बनाएंगे बच्चों? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। क्या लिखे, ए बराबर बी की प्लस आर लिखे हैं। तो फिर क्या किया, ए बराबर बी की, ए का मान कितना है, देखो तो बच्चों 225 लिख दिए और b का मान क्या, 135 गुण एक मर्तबे लगा है तो 90, एक मर्तबे जब बच्चों लगाओगे ना तो शेषफल कितना आएगा, 90 आएगा। इसीलिए शेषफल क्या लिख दिए है, 90 लिख दिए। क्या बच्चों लिख दिया है, 90 लिख दिए। फिर क्या किए है, 135 को फिर यहाँ उठा कर लाए हैं और 90 को फिर यहाँ उठा कर लाए हैं। फिर देखिए 90 से भाग दिए एक मर्तबे तो कितना, 45 बच गया है। तो फिर क्या किए हैं, 45, यानी कि जब 90 को उठा के लाए है तो क्या किया, एक मर्तबे लगाया था, कितना शेषफल बच गया, 45। फिर 90 को उठाकर फिर यहाँ पे लाए हैं, फिर क्या किया, 45 को फिर यहाँ पे ला दिए। अब 45 के पार दो तक करो तो 45 गुना क्या होता है छोटू, 90 होता है बच्चों। क्या होता है, 90। तो देखिए 90 होता है बच्चों, तो 45 गुना 90, तो क्या बच गया यहाँ पे, देखो तो 0 0 शेषफल क्या आ गया, 0। इसलिए HCF क्या हो जाएगा, 135 और 225 कहां से लिखे, यही बातों को लिख देंगे बराबर। जो बराबर के पंजरी जो रहेगा ना, ये 45 दिखाई दे रहा है बच्चों, यही हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। यही क्या हो गया मेरा, HCF हो गया। तो HCF क्या हो गया, 45 हो गया। चलिए अगले का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलो बच्चों वो समझ आ गया वैसा,
आगे लिखा 2 नंबर देखते हैं, ठीक है। ये भी बच्चों तो समझ आ ही जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, बहुत देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन देखने में देखो तो हमारा 196 और 38,220 का, यानी कि 38,220 का और 196, यानी कि इतना बारह को यानी क्या करना है, HCF निकालना है। देखिए कि माथा खराब हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बस जिस तरह का बेसिक प्रोसेस बताया है वही करने की जरूरत है, वो कर लोगे तो दिक्कत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है बच्चों। सबसे पहले क्या किए हैं, 196 और 38,220 का पहले सबसे पहले HCF निकालने का कोशिश किए। तो 196 से भाग दिए, एक मरतबे 1 से गुना किए 196 में, 196 का 96। देखो छोटू 12 में से 6 घटेगा 6, उसके बाद बच गया 7, 17 7 हो गया, 7 में से 9 नहीं घटेगा, लेंगे इधर से, 17 17 में से 9 घटेगा 8, और उसके बाद बच गया 2, और 2 में से 1 घटेगा 1, और उधर के बाद में क्या निकाल उतार लेंगे इधर से क्या उतार लिए हैं, देखो तो बच्चों 1 2 उतार लिए हैं, ठीक है। और फिर क्या किए हैं, क्योंकि अभी पूरा खत्म हो जाता तब इस तरह घेरते हैं। फिर देखते हैं, फिर 9 मरतबे लगाए हैं तो 1764 आया है। फिर इसको घटाए हैं तो देखिए तो 12 में से 4 घटेगा 8, 6, उसके बाद 5, 5 15 में से 5 में से 9 6 नहीं घटेगा, तो नहीं घटेगा इधर लेंगे इधर से, तो हो जाएगा 15, अब 15 में से 6 घटेगा 9, अभी बच गया कितना बच्चों 7, अब 7 में से 7 घटेगा कट गया, और 1 में से 1 घटेगा कट जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्या किया, एक जीरो बच गया, जीरो उतारे तो 9 से 80 हो गया, तो 5 से लगाए हैं तो देखो तो 5 9 6 बचे 30, 30 के जीरो हाथ में कितना 30 लिखते हैं बच्चों इस तरह, 30 के हम क्या लिख देते हैं जीरो, आई ना हाथों में 3 बार आ जाता है बच्चों, यही ना 3 आ जाता है, हाँ यही आ जाता है। फिर 9 बचे 45 को, और 3 को 45 3 48, 48 के बच्चों हम यही ना 8 लिख देते हैं, यही ना हाथों में 4 आ जाता है, सीख लिया। यहाँ पे देखो किस तरह से हाथ में आता है, ठीक है। उसके बाद में 5 से कम 5 और 5 4 9, 9 पापा को लिखाता है, पता है बच्चों, नहीं पता क्या है कि 9 पापा को लिखाता है, देख लो 9 0 9 लिखाता है, इसलिए 9 का 9 हाथ में लड्डू 0, ठीक है, क्या हाथ में 0, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं, अब सेम आ गया तो 0 में से 0 घटेगा 0, 8 में से 8 घटेगा 0, 9 में से 9 घटेगा 0, शेषफल क्या आ गया बच्चों 0, तो कहिएगा इतना 0 नहीं, देखो 0 शेषफल आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 100, यानी कि कितना कहने का मतलब है, कितना मरतबे काटा है 195 मरतबे काटा है। इसका HCF किससे काटा, इसी से ना भाग दिया 196 से, तो 196 से भाग देने पर कितने मरतबे काटा है 195, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 196, क्योंकि इससे काटा है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 196। HCF पूछा जाए तो क्या होगा इसका 196। चलिए वही देखिए, सबसे 12 को बोले a का मान लेना है, तो 12 है तो a का मान लिए, छोटा है तो उसको b का मान लिए, फिर लिखेगा फार्मूला a बराबर यूक्लिडियन प्रमेय से a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r मान लिए। उसके बाद में क्या कि a का मान कितना है बच्चों, a का मान है 38,220 रख दिए, बराबर यहाँ पे b का मान 196 है, और गुने 195 से जब गुना करेगा बच्चों तो कितना आ जाएगा 38,220, और प्लस क्या हो जाएगा शेषफल क्या बच गया के बारे में 0, इसलिए 0 बच गया, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 196, 38,20 का HCF कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। कितना आंसर इसका हो जाएगा बच्चों 196 हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसका HCF कितना होगा 196 होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसके बाद में आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन समझ आ गया, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। ये भी बहुत इजी है, ये भी समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ आ रहा है ना बच्चों, नहीं समझ आएगा तो फिर से वीडियो को देख लेना, ठीक है बच्चों। चलो अच्छा फिर देखो 867 और 255 का HCF ज्ञात करें, कितना का 867 और 255 का HCF ज्ञात करें। देखो बच्चों इतना ना हल्का हिसाब है, हमको हंसी लग रहा है, ठीक है बच्चों। आके देखो यहाँ पे, देखो समझो बढ़िया से, देखो 867 में हम क्या किया कि 255 से भाग दिया, तो 3 मरतबे लगाया तो 765 आ गया, 765 आ गया, और 7 में से 5 घटेगा 2, 6 में से 6 घटेगा 0, और 8 में से 7 घटेगा 1, अब 102 आ गया। फिर क्या किए घेर दिए, फिर 255 को क्या कर दिए इसके अंदर भेज दिए, ठीक है बच्चों। अब क्या किया 102 से 2 मरतबे लगा 204 हो गया, और जब 255 में से 204 घटेगा तो 4 में 5 में से 4 घटेगा 1, और 5 का 5 है 2 2 कट जाएगा,
फिर घेर दिए 102 लिख दिया, 51 दूना 102। अब क्या कर देंगे, काट दिए, तो इसका HCF कितना निकल गया, 51 निकल गया। कितना निकल गया बच्चों, 51 निकल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, कहने का मतलब बताए थे कि सबसे बड़ा होगा ए का मान मान लीजिएगा तो 867 है, तो ए का मान हो गया। उसके बाद में 255 है, बी का, तो बी का मान हो जाएगा 255। और फार्मूला लिखेंगे यूक्लिड बाबा के बारे में। यूक्लिड बाबा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। फार्मूला याद कर लो बच्चों, अब याद हो जाना चाहिए, अगर नहीं याद होगा तो बड़ी दिक्कत है। याद कर लो, फार्मूला क्या है, ये बराबर BQ प्लस R है। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं BQ प्लस R को, आगे देखते हैं क्या है। 867 और 255, देखो 867 ए का मान लिख दिए, किसका लिखे हैं, 867 ए का मान, देखो ए है, और बी का मान 255 है। जब गुना करेंगे 3 मरतबे तो घटा छटा के कितना है, देखो तो 102 है, तो ए कौन चीज का मान हो गया, ये क्यू का मान हो गया, ये आर का मान हो गया, ए का मान हो गया, और ये बी का मान हो गया। तो ए का मान तो यहाँ है, उसके बाद में बी का मान भी है, क्यू का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, जो आर का मान कितना है 102, तो 102 का 2 लिख दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो फिर क्या किया है कि 255 को उठा के उधर से अब बराबर के ये साइड में घसका दीजिए ना, और शेषफल जो है ना 102 उसको बराबर के पॉइंट यानी कि 255 के सामने ले आके इसको फिर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तो 102 से 255 में भाग देगा तो 2 मरतबे, तो 2 मरतबे लगाएगा, जब गुना 2 से करेगा तो 200 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 204 हो गया तो घटाएगा, तो 5 में से 4 घटेगा 1, 5 में से 0 घटेगा 5, 2 में से 2 घटेगा यानी 0, यानी कि कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या हो गया, एक मतलब इस तरह क्या किए, कट दिए, तब क्या हो गया, इसमें से आप क्या 101 2 मरतबे भाग दिए तो 100 कितना हो गया, 2। आप सबको देखिए कटम कुटम कर दिए, यानी कट गया। तो HCF क्या हो जाएगा, 51 याद कर लो, HCF कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो आप देख लीजिए तो क्या किया है, उसके बाद में उसी तरह क्या किया, 2 और 51 हो गया, और फिर क्या किया 102 को यहाँ से फिर यहाँ उठा के लाए। अब 51 का 51 दूना कितना होता है, 200 102 होता है, इसलिए उसको यहाँ पे कटने के बाद 0 शेष आ गया, इसलिए बच्चों यहाँ पे कितना आ गया, 0 शेष आ गया, इसलिए HCF कितना हो जाएगा, 51। क्या, 51। तो आप क्या बोलते हैं, कहना चाहिए 1 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि तीनों क्वेश्चन को हम सोल्व कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन अभी सोल्व करने जाना है बच्चों, इसको भी ध्यान से देखना। ठीक है बच्चों, चलो देखो, चलो बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक है बच्चों, यानी कि 1 नंबर का तीनों क्वेश्चन सोल्व कर दिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन देखो और इसको अच्छा से समझना। गारंटी दे रहे हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 1 नंबर फिक्स है। अगर कभी कभी अगर बोर्ड में अगर हार्ड क्वेश्चन उठा दिया, ज़्यादा अगर थोड़ा मतलब नहीं होता है, थोड़ा सा मतलब लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया, भारी थोड़ा ही होता है, भारी का मतलब वजन हो गया, वजन थोड़ा उसमें रहता है, थोड़ा लेवल बढ़ा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए अगर आ जाए तो अपना कंप्लीट कर लेना, हो सकता है इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए, तो इसको अच्छा देखो अच्छा से और समझ जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो बच्चों। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। क्यों क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, यानी ध्यान से देखो, यानी कि इसके रूप का होता है। आगे देखो तो कि क्या करेंगे, हम बोले हैं ना इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बच्चों करना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम क्या किए हैं कि भाई सिद्ध करके बताना है कि बताइए तो 6q+1 और विषम पूर्णांक 6q+3 या 6q+6 के रूप का होता है। आप समझाइए, चलिए ठीक है। देखो बच्चों, मान लिए हैं, मैथ का रूल है, अगर जहां नहीं कुछ हो वहां क्या कर लेना है, मान लेना है, मानने के बाद में आ ही जाता है। ठीक है, इसीलिए हम ज्यादा खास करके बोलते होंगे मान लीजिए, क्योंकि हम इसलिए क्योंकि मैथ पढ़ाते इसलिए आदत बन गया बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो क्या है, माना ए कोई, देखो माना ए कोई बी कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, यहाँ देखो ना, यहाँ विषम माने हैं नहीं सम माने, सीधे मान लिए क्या, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद में देखो बताए थे उस दिन, याद करो कि क्यू के साइड में सबसे अधिक का मान क्या है, देखो 6 है, 6 है,
तो 6 है तो हम b का मान क्या मान लिए हैं, देखो तो बच्चों 6 मान लिए। ठीक, अब 6 है तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, r का मान उसी दिन बोले थे कि r का मान क्या क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5। तो पाइएगा सर 6 की कोई जगह पे 7 क्यों रहता, तो हम 6 तक बढ़ते, अगर 8 क्यों रहता तो 7 तक बढ़ते, 9 क्यों रहता तो 8 तक बढ़ते, 10 क्यों रहता तो 9 तक बढ़ते। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो b का मान लिए। अब देखिए चरण लिखे है थोड़ा स्पष्ट रूप से, ताकि आप लोगों को भी कंफ्यूज नहीं पड़े, इस तरह बोर्ड में बनाइएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए तो एक भी नंबर कटने वाला नहीं है बच्चों। देखो सबसे इजी विधि में पढ़ा रहा है, देखो सबसे इजी में इजी साहब कह दिया कि मैथ को दिमाग में ठोक देंगे। ठीक है, हम मैथ को दिमाग में क्या कमजोर से कमजोर बच्चा के भी दिमाग में ठोक देंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, आओ देखते हैं। फर्स्ट चरण में क्या है, r बराबर बाबू मान लिए पहले 0 माने, क्या मान लिए है, 0 मान लिए। क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाला सूत्र क्या होता है, a बराबर b प्लस r होता है। a बराबर क्या होता है, b प्लस r होता है। जहां देखिए तो a बराबर क्योंकि हम अच्छा कि b का मान क्या है, देखिए तो a बराबर b प्लस b का मान 6 है, क्या है 6 है, तो 6 देखो b प्लस r तो 6 लिख दिए, और q का q प्लस r के जगह पर 0 माने 0 लिखे। तो अब बताइए तो a बराबर 6 में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा छोटू, क्योंकि वो 6 का 6 रह जाएगा, तो 6 q का 6 q हो गया। तो क्या है देखो तो 6 q समपूर्णांक है। ध्यान से देखो यहाँ बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो और मेरे बात ध्यान से सुनना है। ठीक है बच्चों, यानी कि q बराबर यानी कि 6 a बराबर 6q यानी कि समपूर्णांक है। 6q क्या है, समपूर्णांक है। क्या है बच्चों, समपूर्णांक है। चलिए अब चरण 2 में, अब कौन सा चरण 2 लिए, r बराबर क्या लिए है, 1 लिए है। क्या लिए है, 1 लिए है। r बराबर 1 हो गया, फिर से वही फार्मूला लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब क्या a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। अब देखो a का a लिख दिए, b के जगह पर 6 और q का q और प्लस r का मान कितना इसमें माने छोटू, ध्यान से देखो तो 1 माने 1 हो गया। तो बताए थे, देखो पीछे वाले चैप्टर में बताए थे, और के उदाहरण जो पढ़ाए थे वहां बच्चों, वहां बताए थे कि यहाँ 1 रहेगा तो क्या मानना है, विषम। क्या मानना है, विषम। इसलिए कौन सा पूर्णांक हो गया, विषम पूर्णांक हो गया। कौन सा पूर्णांक हो गया बच्चों, विषम पूर्णांक हो गया। चलिए आगे देखते हैं चरण 3। अब चरण 3 क्यों माने हैं, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 बार यानी 6 राउंड में बनाएंगे इस हिसाब को। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले 0 भी समाप्त कर दिए, 1 भी समाप्त कर दिए। अब r बराबर क्या मानेंगे, 2। r बराबर 2 हो गया, फिर से यूक्लिड बाबा को लिखेंगे, फिर से देख लो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर क्या होता है, फार्मूला में a बराबर bq प्लस r होता है। a बराबर क्या होता है बच्चों, bq प्लस r होता है। तो a बराबर देखिए तो b का मान कितना माने हैं, यही बताया ना 6, b का मान 6, तो 6 का 6 लिख दिए, और q का q प्लस r के जगह पर क्या माने 2। तो देखिए जब भी पता है 2, तो सम संख्या किसे कहते हैं पता है ना, कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए, पूरा पूरा कट जाए। तो देखो तो 2 से लग जाएगा, तो देखो यहाँ पे 2 है, इसीलिए कौन सा पूर्णांक हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा। कौन सा पूर्णांक है बच्चों, सम पूर्णांक हो जाएगा। फिर देखिए चरण 4 में r बराबर अब क्या ले लिए, 3 ले लिए। कौन सा क्या ले लिए, 3 ले लिए। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, फिर वही फार्मूला लिखेंगे a बराबर bq प्लस r। अब देखिए a बराबर फिर के 6, b के जगह पर 6 रखेंगे, और q का q और r के जगह पर 3। अब देख लीजिए तो क्या हो गया, लास्ट में 3 आ गया। देखो तो इसमें 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा बच्चों, नहीं लगेगा क्योंकि 3 है, 3 है, एक शेष फल बच जाएगा, इसलिए एक कौन सा संख्या हो गया, एक कौन सा पूर्णांक हो गया, विषम पूर्णांक हो गया। कौन सा पूर्णांक हो गया बच्चों, विषम पूर्णांक हो गया। ठीक है, चलिए अब चरण 5 में, चरण 5 में r बराबर क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो r बराबर क्या लिख दिए, 4। अब 4 लिख दिए तो फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अब फिर लिखेंगे a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। अब उसके बाद में 6 b के जगह पर क्या लिख दिए, देखो यहाँ 6 माने हैं ना बच्चों, यही 6 यहाँ लिख दिए, q का q है 4। देखो 4 आ गया, 2 से भाग लग जाएगा ना, ये सम पूर्णांक हो जाएगा। क्या कौन सा पूर्णांक हो जाएगा बच्चों, सम पूर्णांक हो जाएगा, सम पूर्णांक। अब चरण 5 भी खत्म, अब चरण 6 आ गया। 6 में क्या है लास्ट बच्चों, क्या है, 5 है। क्या है बच्चों, 5 है।
अब 5 है तो फिर क्या करेंगे, आर का मान 5 मान लिए, फिर फार्मूला लिखेंगे यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सॉरी देखो बच्चों यहाँ पे छूट गया है, देखो लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, यूक्लिड, क्या लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन क्या, प्रमेयिका से। कौन चीज लिखेंगे, प्रमेयिका से, यहाँ पे लिख देंगे बच्चों यूक्लिड प्रमेयिका से। चलो फिर वही फार्मूला लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखो ए का ए या बी का मान 6 माने हैं तो 6 का 6 लिख दिए, क्यू का प्लस 5, देखो तो 5 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो विषम पूर्णांक हो गया, हम 16 इस हिसाब को कर दिए। फिर सर जब हो गया तो ना बच्चों यहाँ देखो यार सम विषम आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को समझो ध्यान से। यहाँ कौन सी पूछा है, दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक विषम, देखो तो यहाँ विषम धनात्मक विषम आ गया कि नहीं आ गया। अगर सम रहता तो सम लिखते हैं, यहाँ पे क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो देखो 6 की प्लस 1 कहाँ पे है, पकड़ो जल्दी पकड़ो, कहाँ पे है, कहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे आ गया 6 की प्लस 1। चलिए सर जी सही है, सही है। दूसरा देखो 6 की प्लस 3, 6 की प्लस 3 कहाँ है, पकड़ो पकड़ो जल्दी, यहाँ पे आ गया बच्चों, देखो देखो यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद में 6 की प्लस 5, 6 की प्लस 5 लास्ट में देखिए तो 6 की प्लस कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। तो कहिएगा सर जी अब आंसर मिल गया, लग रहा है मिल गया, ठीक है। इसको मिटा के बच्चों लिख देते हैं क्योंकि फ्रेश रहेगा, तो आप लोग अच्छा से इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ये बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। अब उसके बाद में ए बराबर 6q प्लस 5, देखो पकड़ा गया, यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, देखिए इसमें आ गया। तब फिर कहिएगा सर जी आप कहा 6q निकाल दिए हैं, फिर 6q प्लस 4 निकाल दिए हैं, 6q प्लस 2 निकाल दिए हैं। तो बच्चों यही चीज समझाने के लिए हम निकाले। अगर यहाँ पे विषम पूर्णांक है तब विषम वाला आंसर में लिखाएगा, अगर विषम के जगह पर सम पूर्णांक दे दे तो कौन सा लिखेंगे बच्चों, सम वाला लिखेंगे। समझ आ गया बच्चों। चलो आगे ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन कहां से, अब मतलब कि इसका आंसर तो लास्ट में जो है लिखते हैं, तो कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है, इसको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा ना बच्चों, याद करने की जरूरत नहीं है, समझो इसको ध्यान से। कहा ना मैथ रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है, ठीक है। इसको समझ गया तो मैथ कुछ भी नहीं है, अगर नहीं समझ आया तो बड़ी मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, एगो अपना से और लगा दो, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक, अरे यहीं से उतारो नहीं साहब, हमें कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ लिख दिए, यही बात क्या लिख दें, 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3, देख लो। उसके बाद में 6 की प्लस 5 के रूप का, यानी 5 के रूप का क्या होता है, बताओ आंसर कितना इजी है। अब याद करने की जरूरत है बच्चों नहीं, क्योंकि इतना कैलकुलेशन कर लेना और लास्ट में क्या करना है, हिस्सों में से इसको आंसर उतार देना। समझ आ गया बच्चों। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर समझ आ गया होगा हमको उम्मीद है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसको, हम तो साइड हट जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आएगा बच्चों तो ध्यान दीजिए, क्या कीजिएगा, फिर से इस वीडियो को पॉज करके यानी फिर से बैक करके आप लोग देखिए, ठीक है। यानी कि देख लीजिएगा बच्चों, तो गारंटी कह रहे हैं 102 बार वीडियो देखिएगा तो समझ जरूर आएगा। क्योंकि अगर वीडियो मेरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि जितना जल्दी सब्सक्राइब हो जाएगा उतना हम तेजी के साथ वीडियो डालेंगे। सोच रहे हैं कि ना होगा तो अक्टूबर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालेंगे, VVI कह दिए कि पढ़ लीजिएगा तो उसी से रिलेटेड आएगा। हम नहीं कह सकते कि मेरा नोट से लड़ेगा, हाँ, पर टाइप वही रहेगा, पर क्वेश्चन में अंक सिर्फ चेंज रहेगा, इतना हम गारंटी दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप लोग रेडी है तो अक्टूबर आते आते मेरे चैनल को इतना सब्सक्राइब करवा दीजिए, इतना लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जरूर इस पर काम करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अगले का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों समझ आ गया होगा 2 नंबर के क्वेश्चन। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझ लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। इसको सब क्या है कि सबसे पहले इसको अच्छा से समझो, ठीक है बच्चों। देखते हैं ये क्या है क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले ध्यान से पहले पढ़ के समझो। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना के आर्मी की टुकड़ी को, मतलब परेड का मतलब होता है जैसे प्रार्थना कराया जाता है तो लाइन लगाया जाता है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन इस तरह से, तो उसी को कहा जाता है परेड। परेड की तरह कितना सेना के सदस्य है, 616 आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रहा है। मतलब
और 32 बैंड वाले 32 को लाइन लगाना है। ठीक है, दोनों समूह का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा, यानी कि मान लो समझो क्वेश्चन सबसे पहले कहा क्या रहा है कि क्वेश्चन सबसे पहले कि मतलब कि 6 से 16 को यानी 600 कितना 16 व्यक्ति आर्मी में है, यानी कि 6 से 16 व्यक्ति इसमें आर्मी का टुकड़ा है, उसको स्तंभ मतलब लाइन लगाना है। तो सबसे पहले कि ये एक लाइन में कितना रहेगा 32 रहेगा, तो उस तरह से हम कितने स्तंभ अधिकतम संख्या कितने स्तंभ में बना सकते हैं, मतलब ये सभी 6 से 16 सदस्य वाले जो 6 से 16 जो सदस्य है उस आर्मी को हम कितने मतलब स्तंभ में लगा सकते हैं। ठीक है, एक मतलब कि बराबर इक्वल आ जाएगा। उससे पहले क्या करना है 6 से 16 को हम ए मान लेंगे, निकालने का मतलब HCF निकाल देंगे इसका, और बी को यानी 32 जो है उसको बी मान लेंगे। और सबसे बच्चों वाला विधि देखते हैं बच्चों, 32 से भाग देंगे एक मरतबे तो 32 घटाएंगे तो 29 है, 6 लिख देंगे 9 मरतबे जब गुना करेंगे 9 से 32 में तो 288 हो जाएगा, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 में से 2 8 घटेगा 2 नहीं होगा, 8 6 में से 8 नहीं घटेगा, एक लाइन लेंगे तो 16 में से 8 घटेगा 2, ये बच गया 8 कट गया 2 कट गया, फिर इसमें 8 चौका 32 यानी कि 4 मरतबे कट गया, तो HCF कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है बच्चों, और उसी तरह क्या लिखे फिर फार्मूला वही लिखे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R, और 6 से 16 बराबर A का मान रख दिए और A का मान 6 से 16 है तो रख दिए, और B का मान 32 है तो 32 रख दिए। जब गुना करेंगे तो 19 मरतबे शेष कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, और फिर क्या किए हैं 32 को इधर लाए हैं और 8 को इस साइड में लाए हैं, और 8 चौका 32 शेष पद कितना बच गया 0, इसलिए HCF इसका कितना हो जाएगा, जो यही बात को पोस्ट में लिख देते हैं बराबर 8 हो गया। अतः अधिकतम संख्या कितना हो सकता है 8 हो सकता है, यानी कि 8 अधिकतम संख्या हो सकता है। इसका क्या हो गया बाबू, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए अब 3 नंबर में क्वेश्चन समझ आ गया होगा, चलिए इसके बाद अगले का क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो गया। ठीक है बच्चों, अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखो क्या है बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो 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 क्या है वर्ग, वर्ग जैसे कहे स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर पावर। ठीक है, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या होगा 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बोले बच्चों, यानी कि ध्यान से इसको देखोगे और कान से अच्छा से सुनोगे तो गारंटी कर रहा है कि दिमाग में ठोक देंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए ध्यान से इसको देखना है। ठीक है बच्चों, आगे आप देखते हैं। चलो देखो यार क्या लिखे हैं, बोले मैथ है, मैथ में मानना होता है, बिना माने हुए काम नहीं चलता, इसीलिए लिखे है क्या, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ये क्या है कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो देखो बोले अधिकतम संख्या इसमें देखो तो कितना दिखाई दे रहा है, देखो तो इसका चेहरा है, अरे देखो देखो तो 3 दिखाई दे रहा है, कितना दे रहा है 3, तो 3 क्या हो जाएगा यार B के मान हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा B का मान हो जाएगा। ठीक है, अब कहिएगा सर R का मान कहां से लिखे, तो अधिकतम संख्या कितना है 3 है, तो इसके नीचे मान लो 0, R का मान क्या हो जाएगा 0 1 2, R का मान कितना हो जाएगा 0 1 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, तब चरण 1 में R बराबर कितना लेके चल रहे हैं छोटू, देखो देखो ध्यान से 0 माने हैं। अब फिर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे, तो क्या है फार्मूला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है A बराबर BQ प्लस R, क्या है A बराबर BQ प्लस R, देखिए A का A, B का मान कितना है 3 है बच्चों 3, Q का Q प्लस R का मान 0 माने 0 का 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तो A बराबर क्या हो जाएगा 3Q, आप 0 जोड़ेंगे तो 3Q हो गया, क्या हो गया 3Q हो गया। तो देखो बच्चों 3Q हो गया तो क्या हो गया सम पूर्णांक हो गया, कौन सा पूर्णांक हो गया सम पूर्णांक हो गया। ठीक है, कौन सा पूर्णांक हो गया बच्चों सम पूर्णांक। तो यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि कौन सा पूर्णांक, यहाँ पे देख लो ध्यान से, कहने का मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, धनात्मक के लिए सम विषम नहीं बोल रहा है, इसीलिए इसको नहीं लिखेंगे, इसको खत्म कर दिया। कोई दिक्कत बच्चों, ध्यान से देखो आगे। अब क्या कर रहा है देखो देखो ध्यान से, वर्ग वर्ग करना है, क्या करना है बच्चों
वर्ग करना है, इसलिए लिखे हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर क्या होगा, एक स्क्वायर बराबर 3 क्यूब स्क्वायर यानी कि 3 दिया 9। अब इसमें से क्या कॉमन ले ले, 3 कॉमन ले, 3 गुने क्यू स्क्वायर, माना कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर क्या मान लिया छोटू, एम मान लिया, क्या मान लिया, एम, इसलिए क्या हो जाएगा, यानी कि 3 का 3 और 3m, देखो 3 क्यू स्क्वायर के जगह पर क्या लिख दिया है, एम, इसीलिए क्या बन गया 3m। देखिए तो 3m तो यहाँ आ गया कि नहीं, आ गया। चलो एक और देखते हैं, दूसरा चरण में r का मान कितना रख दिए, 1 रख दिए, कितना रख दिए, 1। तब फिर से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परमेयिका से। देखो बच्चों कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन परमेयिका से, इसको दिमाग में फीड कर लो बच्चों। आगे देखो इसका क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो यहाँ पे b का मान क्या है बच्चों, देखो b का मान क्या माने, माने 3, देखो 3 यहाँ रख दिए, और q का q प्लस r का मान 1 है, 1 रख दिए। अब फिर कहा कि भाई देखिए वर्ग का सवाल आ गया, क्योंकि वर्ग स्क्वायर करना है, तो ये वर्ग करना है तो क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या, एक स्क्वायर, उसके बाद में 3 क्यू प्लस 1 के होल स्क्वायर। अच्छा देखो ये प्लस बी का होल स्क्वायर के हम शक्ल में आ गया, ठीक है बच्चों। देखो तो 3 क्यू प्लस 1 किसके रूप में आ गया है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। अच्छा आगे देख लो, तो क्या किया बच्चों, इसको समझाने के लिए हम क्या किए हैं कि कोष्ठ में मझोला कोष्ठ के अंदर घेर दिए हैं, और a प्लस बी के होल स्क्वायर अगर नहीं याद होगा तो याद कर लो, a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। चलो याद कर लो बच्चों, 2 बार 3 बार मन में बोलो, याद हो जाएगा। यानी कि a प्लस b के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, तो देखिए सर जी खाली फार्मूला याद करा दीजिएगा तो बन जाएगा ना बच्चों। चलो बच्चों देखते हैं, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर हम बोले हैं ना कि इसके बराबर हम क्या माना कि m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2, देखो इतना बराबर हम m का मान लिए, इसीलिए क्या करेंगे 3 का 3 इतना का जगह पर हम m डाल दिए, और 1 का इसमें 1 है वह दे 3m प्लस 1। देखिए तो बच्चों आ गया कि नहीं आ गया, बोले है ना कि दिमाग में ठोक देंगे, तो देखिए ठोक दिया ना। आगे देखो ध्यान से, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहीं से लिखे है, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या है, वर्ग m के लिए, कहां से m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। समझ आ गया बच्चों, चलिए समझ आ गया, तो अब अगले का क्वेश्चन आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखना अगले का क्वेश्चन, ठीक है बच्चों।